जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ मंजूर, गृह मंत्रालय ने इस्तीफे की अधिसूचना जारी। जगदीप धनखड़ ने कल शाम अपने पद से दिया था इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। 2027 तक था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट कर लिखा, धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लगातार दूसरे दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में किया जोरदार हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार के आरा में चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पुलिस से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी घायल। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत 4 आरोपी भेजे गए जेल। पटना पुलिस अब रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। 3 दिनों की मिली है रिमांड। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को सरकार ने माना। इस मुद्दे पर अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को किया आश्वस्त। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। रिपोर्टर टेबल तोड़ने की विपक्ष के विधायकों ने की कोशिश। विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्ष के विधायक, सदन के गेट पर किया प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने पत्नी के सामने ही पति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। बिहार एनडीए की बैठक में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर हुई कहा-सुनी। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय एमएलए को नहीं बुलाए जाने पर सिन्हा थे नाराज। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए हमला बोला और कहा, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं तो एनडीए में क्यों बने हुए हैं, एनडीए और राज्यसभा छोड़ दें। दिल्ली एनसीआर में चल रही है धर्मांतरण और लव जिहाद की फैक्ट्री। मेरठ के बदर अख्तर सिद्दीकी दर्जनों लड़कियों का करा चुका है धर्मांतरण। पहले लव जिहाद होता है, फिर होता है धर्मांतरण। इलेक्शन कमीशन ने अपने पते पर न मिलने वाले बिहार के 43 लाख मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों से साझा की। इनमें 11,000 ऐसे मतदाताओं के भी नाम जिनमें बड़ी संख्या में हो सकते हैं अवैध प्रवासी। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, फर्जी मतदाता को सूची से हटाकर निभा रहे संवैधानिक जिम्मेदारी। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट काटे गए थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन की सभी कार्रवाई को स्थगित करके एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। एसआईआर को बताया बहुत बड़ा चुनावी घोटाला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एसआईआर को लोकतंत्र की हत्या करना बताया। कहा, एसआईआर संविधान में दिए गए वोट के अधिकार को छीनने की साजिश। झारखंड के देवघर में कांवड़ियों के लिए पूरे रास्ते में पीएम मोदी की तस्वीरें लगाई गई। देवघर के बाबा धाम मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं कांवड़ी। आगरा अवैध धर्मांतरण केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने नई दिल्ली से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल पर हजारों अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप। आगरा में धर्मांतरण की कहानी का गोवा कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आयशा करती थी। आगरा धर्मांतरण मामले में अब तक 11 गिरफ्तार। आज पकड़ा गया अब्दुल रहमान कलीम सिद्दीकी का खास, जिसके जेल जाने के बाद उसके काम को देखता था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। मलबा हटाने के काम में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली में चाकू से गोदकर एक युवक की हुई हत्या। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। सदन में लगातार विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष गुंडागर्दी पर आ गया है। विपक्ष के सांसद संविधान के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। मोतिहारी में हिंदू बनकर लड़कियों के वो प्रेम जाल में फंसाकर बेचने वाले गिरोह को एसएसबी ने पकड़ा। एसएसबी ने नाबालिग हिंदू लड़की को मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा। मुजफ्फरनगर से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। लोन वुल्फ अटैक की हो रही थी प्लानिंग। पुलिस ने किया भंडाफोड़। खुद पर हुए हमले के बाद पहली बार सामने आए सिंगर राहुल फाजलपुरिया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, पुलिस के सामने आई 5 करोड़ की धमकी। हमले की जिम्मेदारी लेने वालों की जांच हो। जयपुर में विपिन हत्याकांड के आरोपी अनस खान को पुलिस एनकाउंटर में गोली लग गई। एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती। विपिन को 14 बार चाकू मारने वाले अनस खान ने मर्डर के बाद शेयर किया था वीडियो। महाराष्ट्र के सातारा में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने मचाया कोहराम। नाबालिग लड़की के गले पर रखा चाकू। सिविल ड्रेस में आए पुलिस वाले ने पीछे से आकर हमलावर को काबू में किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव का परिवार विकास की बात नहीं कर सकता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। राबड़ी ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने बेटे को सीएम बना देना चाहिए। लखनऊ में एक होटल कर्मचारी की गोली मारकर की गई हत्या। आरोपी को हिरासत में लेकर उससे सवाल जवाब कर रही है पुलिस। ढाका विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हुई। बांग्लादेश एयरफोर्स का ट्रेनी विमान हुआ था हादसे का शिकार। एक कॉलेज कैंपस में गिरा विमान का मलबा। आज से अगले 3-4 दिनों के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और आसपास के मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी। इसका अलर्ट दिया गया है। कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और गुजरात में भी होगी भारी बारिश।
बिहार पुलिस ने फर्जी सिम से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के मास्टरमाइंड हर्षित कुमार समेत 6 आरोपी पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है। ईडी भाजपा के विंग के रूप में कर रही है काम। बिहार के वैशाली में अपराधियों के हौसले बुलंद। किराना दुकान के कर्मचारी को गोली मारकर 6,40,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। बिहार के दरभंगा में नदी में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत। 6 घंटे बाद एनडीआरएफ ने खोजा शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के भेष में घुसकर कांवड़ियों का सामान चोरी करते पकड़े गए 5 आरोपी। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा, बांटी पानी की बोतलें। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर जमकर हुआ हंगामा। स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के शाहजहांपुर की जेल में 1000 कैदियों ने भगवान शिव का किया जलाभिषेक। खुद की रिहाई और अपराध से दूर रहने की मांगी दुआ। यूपी की बस्ती में कांवड़ियों का हंगामा। धार्मिक टिप्पणी को लेकर बवाल। हाईवे पर आगजनी। पुलिस जीप में की गई तोड़फोड़। यूपी के बरेली में कार से टक्कर के बाद कांवड़ियों का हंगामा। शरारती तत्वों ने थाने में की तोड़फोड़। डीआईजी बोले होगी सख्त कार्रवाई। संभल के एसपी विधायक इकबाल महमूद का विवादास्पद बयान। बोले कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे मवाली ज्यादा। कांवड़ यात्रियों को गुंडे मवाली बताने वाले एसपी एमएलए इकबाल महमूद के खिलाफ हिंदू शक्ति दल ने शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। श्रद्धालुओं ने योगी सरकार को दिया धन्यवाद। लंदन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले पाकिस्तान का बाप है हिंदुस्तान। पीएम मोदी और सेना की तारीफ की।